Good morning students, welcome to your English class. Today we are going to do the remaining questions of lesson 16 conjunctions. ठीक है, please open page number 90 from your English grammar book. We will do question B, C and D. We will do these questions in book only. ठीक है, सिर्फ बुक में ही करेंगे, कॉपी में कुछ नहीं करना है. आज की डेट डालो क्वेश्चन बी पर, लिखो क्लास वर्क. क्वेश्चन सी पर भी आज की डेट डालो, लिखो क्लास वर्क. और क्वेश्चन डी पर भी आज की डेट डालो, लिखो क्लास वर्क. बेटा मैं आपको सारा काम क्लास वर्क में कराती हूँ, आपको होमवर्क में सिर्फ रिवीजन करना होता है. एंड योर एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड नाउ वेरी सून. मैं आई होप कि आप सब बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि आपके पास घर में सिर्फ लर्निंग के अलावा और कोई काम नहीं मैं छोड़ती हूँ. ठीक है. क्वेश्चन बी, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कंजंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. हमें ब्रैकेट में कंजंक्शन वर्ड्स गिवन हैं जो हमने कल की क्लास में पढ़े थे. एंड, बट, बिकॉज, एज, और. हमें इन कंजंक्शन वर्ड्स का यूज़ करके गिवन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है. ठीक है. सेंटेंस नंबर 1, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग, मारिया सिंग्स अ सॉन्ग. नेहा गाना गाती है, मारिया गाना गाती है. तो हमें एंड कंजंक्शन का यूज़ करके, अब हमें एंड कंजंक्शन का यूज़ करके दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है. तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखो ध्यान से सुनो. नेहा एंड मारिया सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि नेहा एंड मारिया जो है वो प्लूरल हो गए, तो हम सिंग्स वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, दैट इज़ सिंग. नेहा एंड मारिया सिंग अ सॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट, ही इज़ ओल्ड, ही वॉक्स फास्ट. हमें यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ करना है बट, एंड वी हैव टू join the given two sentences using the conjunction word but. See how we join. He is old but walks fast. वो बूढ़े हैं लेकिन तेज़ चलता, वह बूढ़ा है लेकिन तेज़ चलता है. ठीक है. नेक्स्ट, रोहन लाइक्स सिंगिंग, ही डज नॉट सिंग ऑन द स्टेज. रोहन को गाना गाना अच्छा लगता है, वह स्टेज पर नहीं गाता. वी हैव टू कंबाइन द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द कंजंक्शन वर्ड बट. लेट्स सी हाउ वी ज्वाइन. रोहन लाइक्स सिंगिंग बट डज नॉट सिंग ऑन द स्टेज. बट ही डज नॉट सिंग ऑन द स्टेज. रोहन लाइक्स सिंगिंग बट ही डज नॉट सिंग ऑन द स्टेज. ठीक है. नेक्स्ट, My mother bakes cookies. My mother bakes cake. We have to use the conjunction word and for joining these two given sentences. My mother bakes cookies and cake. ठीक है. How we write this? My mother bakes cookies and cake. Next, he is a good singer. He is not a good dancer. We have to use the conjunction word but. He is a good singer but not a good dancer. वो एक अच्छा सिंगर है लेकिन एक अच्छा डांसर नहीं है. ठीक है. सेंटेंस नंबर 6, यश इज़ वेरी फिट, he works out daily. The conjunction word given to you is because. We have to use this word for joining the given two sentences. Yash is very fit because he works out daily. यश एकदम फिट है क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज करता है. ठीक है. वर्क्स आउट का मतलब होता है एक्सरसाइज. नेक्स्ट सेंटेंस, ही गॉट इंजर्ड, ही फेल फ्रॉम स्टेयर्स. उसे चोट लगी, वह सीढ़ी से गिर गया. We have to use the conjunction word as for joining the given two sentences. As मैंने आपको बताया था, as का मतलब होता है क्योंकि. ठीक है. लेकिन क्योंकि कैसा वाला, जहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो. ठीक है. जब स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है तो हम बिकॉज वाले क्योंकि का यूज़ करते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे
ही गॉट इंजर्ड एज ही फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। उसे चोट लगी जैसा कि वो सीढ़ी से गिर गया था। ठीक है। यू कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन प्ले फुटबॉल। और कंजंक्शन हमें यूज़ करना है, यू कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, यू कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। नेक्स्ट पेज। ही प्लेज वेरी वेल, ही हैज़ बीन गेटिंग ट्रेनिंग सिंस चाइल्डहुड। बिकॉज कंजंक्शन का हमें यूज़ करना है, ही प्लेज वेरी वेल बिकॉज ही हैज़ बीन गेटिंग ट्रेनिंग सिंस चाइल्डहुड। वो बहुत अच्छा खेलता है क्योंकि उसे बचपन से ही ट्रेनिंग मिल रही है। नेक्स्ट, ही नोज मैथ्स वेल, ही लाइक्स मैथ्स। कंजंक्शन गिवन टू यू इज बिकॉज। ही नोज मैथ्स वेल बिकॉज ही लाइक्स मैथ्स। उसे मैथ्स अच्छी तरह आता है क्योंकि मैथ्स उसे पसंद है। आपके साथ भी ऐसा होता है ना, जो सब्जेक्ट आपको पसंद होता है वो आपको अच्छे से समझ आता है ना। अगर किसी बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है तो उसको हिंदी बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ है तो उसको सोशल स्टडी बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो सेम हेयर, ही नोज मैथ्स वेल बिकॉज ही लाइक्स मैथ्स। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सी। Choose the correct option to complete each sentence. You are given 3 options to fill in the blanks and to complete the given sentence. Let's see how we will do it. I will go to Mumbai dash the weather is clear. मैं मुंबई जाऊँगा, the conjunction because will be used here to complete the sentence. I will go to Mumbai, मैं मुंबई जाऊँगा, because the weather is clear, क्योंकि मौसम साफ है। ठीक है। नेक्स्ट, ring me dash lunch. ring me का मतलब होता है मुझे फ़ोन करना, मुझे फ़ोन करना लंच के, unless after या weather, लंच के आफ्टर। सो the correct answer for your second blank is after. ठीक है। नेक्स्ट, dash father leaves inform me to meet him. हमें कहना है कि इससे पहले कि पापा जाएं मुझे इन्फॉर्म करना उनसे मिलने के लिए। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बिफोर। क्या होगा? बिफोर। फर्स्ट का आंसर है आपका बिकॉज, सेकंड का आंसर है आपका आफ्टर, थर्ड का आंसर है आपका बिफोर, फोर्थ, डैश द टाइम रमन केम फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी ही हैज़ बीन स्लीपिंग। जब से रमन लॉन्ग जर्नी से वापस आया है वो सो रहा है। तो टाइम की बात हो रही है। और कल जब मैंने आपको कंजंक्शंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि टाइम के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ होता है, सिंस। डैश वी वर प्लेइंग इट रेन्ड, जब हम खेल रहे थे तो बारिश हुई। तो कोई ड्यूरेशन की बात हो रही है ना, जब खेल रहे थे। ड्यूरेशन के लिए हम कंजंक्शन वर्ड यूज़ करते हैं वाइल। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ question number D. This is also your classwork. Put on date and write classwork. Complete the following sentences using appropriate conjunctions. He arrived late at the station, so he missed the train. वो स्टेशन पर लेट आया इसीलिए उसकी ट्रेन छूट गई। तो आपका फर्स्ट ब्लैंक में आएगा सो, SO, सो। ठीक है। नेक्स्ट, आई ट्रस्ट तारा डैश शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। मुझे तारा पर विश्वास है क्योंकि वह हमेशा सच बोलती है। तो क्योंकि के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बिकॉज, BECAUSE। ठीक है, बिकॉज। नेक्स्ट, रागिनी इज़ स्मार्ट डैश हर ब्रदर इज़ डल। रागिनी तो बहुत स्मार्ट है लेकिन उसका भाई डल है। तो लेकिन के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं BUT, बट।
ये है आपका थर्ड का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, अविका डैश अनन्या स्टडी इन द सेम क्लास। हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अविका और अनन्या सेम क्लास में पढ़ते हैं। अविका और अनन्या, तो इंग्लिश में हमारे लिए और के लिए क्या वर्ड होता है, एंड, AND, ये आपका फोर्थ। नंबर 5, द टीचर लाइक्स रोहन डैश ही इज़ ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। टीचर रोहन को पसंद करती है क्योंकि वह एक मेहनती लड़का है। तो बेटा यहाँ पर क्योंकि की बात आ रही है, तो आप बिकॉज और एज दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों कंजंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, BECAUSE बिकॉज, या फिर AS एज, ठीक है, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश ही इज़ रिच ही इज़ वेरी काइंड। यहाँ पर आपका आएगा ऑल्दो या दो, ठीक है, दोनों ठीक है, ALTHOUGH, ऑल्दो या फिर THOUGH, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप। नेक्स्ट, डैश हिज हाउस वॉज स्मॉल इट हैड अ गार्डन व्यू। हालांकि उनका घर छोटा है लेकिन गार्डन व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऑल्दो या दो, दोनों कंजंक्शन में से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, यू विल ईट योर फूड डैश यू फिनिश योर होमवर्क। आप अपना खाना खाओगे अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद। मम्मी यही बोलती है ना, पहले काम फिनिश करोगे और फिर खाना खाओगे, तो पहले काम ख़त्म करने के बाद खाना खाओगे। तो आपका 8th का आंसर हो गया आफ्टर, ठीक है। 9, ही पिक माई पैकेज, उसने मेरा पैकेज उठा लिया डैश कमिंग टू ऑफिस, ऑफिस से आते समय। एक ड्यूरेशन की बात हो रही है कि ऑफिस से आते समय बीच में रास्ते में कहीं से उन्होंने मेरा पैकेज उठा लिया। तो क्या आएगा ड्यूरेशन की जब बात होती है, व्हाइल, WHILE, व्हाइल, ठीक है। नेक्स्ट, आई कुड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं जा सका डैश आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर वर्ड आया है क्योंकि, और क्योंकि के लिए हम दोनों कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एज और बिकॉज, ठीक है। दोनों में से हम कोई भी कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इस बारे में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो इसलिए बिकॉज यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। वैसे आप बिकॉज ही यूज़ करो, इस वाले में आप बिकॉज ही यूज़ करो, एज मत यूज़ करो, ठीक है। तो आपका 10th का आंसर हो गया BECAUSE, ठीक है, बिकॉज। So now this is the end of today's class. See you in next class with another chapter. Till then keep on revising your syllabus. Thank you. Bye bye. Take care.